नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास में। ये आपकी नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। आपको फर्स्ट क्लास में मैंने रिमाइंडर के बारे में सिखाया था कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। रिमाइंडर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और जैसे जैसे नए एग्जाम आ रहे हैं तो रिमाइंडर के नए नए क्वेश्चन आते आ रहे हैं। तो मेरी उम्मीद होगी कि अगर हम पूरा ही कॉन्सेप्ट पढ़ ले कि एक्चुअल में क्या होता है तो कैसा भी क्वेश्चन आए तो आपका कर लोगे, क्योंकि पहले अच्छे क्वेश्चन केवल कैट में आते थे। आजकल एग्जाम के पैटर्न देखे हैं, एसएससी का देखें या कोई भी एग्जाम आए तो नए नए टाइप के क्वेश्चन आते आ रहे हैं। अगर आप पूरा ही पैटर्न पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था रिमाइंडर में कि जैसे मानकर चलिए 17 की पावर 21 है, 16 से भाग देना है। आपसे पूछा इसको भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया बच्चों की इसके लिए आप 17 को भाग दो 16 से। रिमाइंडर निकालने के लिए नंबर को छोटा करते जाओ, मतलब रिमाइंडर निकालते जाओ, साइकिल चलाते जाओ, रिमाइंडर निकालते जाओ, लास्ट में जो बचेगा वही होगा। तो यहां हमने देखा 16 एकम 16, 17 को 16 से भाग दिया, 16 एकम 16, रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचा, एक। एक की पावर कितनी होगी, 21। तो क्या हम 1 की पावर 21 को सॉल्व कर सकते हैं? तो 1 की पावर 21 कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1। यहां पर आपको दो चीज और सिखाई थी मैंने कि अगर ये 15 की पावर होती तो क्या करती। तो आपको बताया था रिमाइंडर दो टाइप से होते हैं, प्लस में और माइनस में। तो 15 की पावर होती तो 15 को 16 से भाग देने पर या तो रिमाइंडर आएगा 15 आएगा। अब 15 16 से कम कितना है, एक कम है। तो या तो हम बोल सकते हैं रिमाइंडर 1 आएगा या हम बोल सकते हैं बच्चों की रिमाइंडर कितना आएगा, -1। तो इसको लिखेंगे -1 की पावर 21। अब -1 की पावर 21, 21 कैसी संख्या है, विषम नंबर, ऑड नंबर। तो माइनस की पावर इवन बार सम बार होती है तो प्लस आता है, और विषम बार होती है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो -1 की पावर 21 हो गया -1। तो बच्चों पेपर में आंसर कभी माइनस में नहीं मिलेगा, माइनस तो हम इजी करने के लिए करते हैं। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 16 - 1 = 50। और यहां अगर 20 होता तो सिंपली क्या होता, -1 की पावर 20 प्लस का 1, तो मेरा आंसर क्या आता, +1। तो ये बात तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब नया क्या डिस्कस कर रहे हैं उसको हम देखते हैं थोड़ा। तो यहां पर क्या है, कुछ कुछ नई थ्योरम्स हैं। थ्योरम कुछ नहीं होता, दो चार कॉन्सेप्ट है वो देख लो तो आप सिंपली समझ जाओगे। मैं कोई ऐसा नहीं बता रहा कि टाइप 1 टाइप 2 कुछ रटवाऊंगा नहीं, आपको सिंपली लॉजिकल बताऊंगा, तो उसको देखिए, उससे आप इजीली कर सकते हो। जैसा मानकर चलिए बच्चों, मैंने आपसे बोला कि अगर नंबर लिखा है 33 इंटू 37 इंटू 41 इंटू, सपोज करो मैंने लिख दिया 91, कुछ भी लिख दिया। अब मैंने आपसे बोला कि इस नंबर को अगर मैं 55 से डिवाइड करूं, 55 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। बच्चों मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं और आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैंने आपको बताया कि सबका सेपरेटली रिमाइंडर निकाल लो, सबका अलग अलग शेषफल निकाल लो और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बीच में साइन क्या लगा है, मल्टीप्लाई का। लेकिन यहां पर हम निकालें या तो 33 आएगा या माइनस में 22, तो मल्टीप्लाई करना टफ हो जाएगा। तो इसको इजी बनाने का एक प्रोसेस है कि सबसे पहले देखो क्या आपका नीचे वाला नंबर जिससे हम भाग दे रहे हैं वो ऊपर किसी से कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं भाई 11 पंजे 55 होता है, सिंप्लीफाई करने का देखे हैं तो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, 33। अगर नहीं होता तो कोई ऑप्शन ही नहीं, तो वही करना होता। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो पेपर वाला नहीं चाहेगा कि आप क्लरिकल वर्क करके बहुत लंबा क्वेश्चन खींचो, कहीं ना कहीं इसमें शॉर्टकट कुछ होता है, तो वही आपको पहचानना होता है बच्चों। तो यहां पर देखा मैंने 11 से दिया, 11 5 55, 11 थी 33। बस याद रख लो हमने किससे काटा, नंबर को किससे काटा, 11 से। तो 11 को एक साइड से लिख लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि इस नंबर को 5 से डिवाइड देकर शेषफल क्या आएगा। जो भी शेषफल आए, चूंकि हमने 11 से काटा तो उसका बाद में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो यहां पर 3 आ गया, 5 7 35, यहां कितना आया, 2, पन्नू टू 40, 1 आया, यह आया 1। तो इनका मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6 एकम 6,
इसका मतलब 5 से कितना आया मेरा 6। 6 कैसा आया, यहां पर जो भी रिमाइंडर आए थे उनका हमने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो कितना आया 6। चूंकि हमने पहले नंबर को बच्चों बताओ किससे काटा था, 11 से, तो हम 11 का मल्टीप्लाई जरूर करेंगे भाई। तो 11 इंटू 6 कितने हो गए, 66। अब बच्चों 55 से मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि भाई रिमाइंडर 66 आएगा। याद करो पहली क्लास में सिखाया कि रिमाइंडर मतलब शेषफल हमेशा नंबर से छोटा होता है। तो ये 66 छोटा तो है नहीं, तो अगर नंबर बड़ा आ रहा है तो उसको रिपीट कर दो, फिर से डिवाइड कर दो, छोटा आ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो 55 एकम 55 बच्चे कितने, 11। तो इसका ओवरऑल रिमाइंडर क्या हुआ, 11। तो बच्चों इसमें हमने सीखा कि अगर नीचे नंबर बड़ा दिख रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो कि सिंप्लीफाई हो रहा है नहीं हो रहा। सिंप्लीफाई हो रहा है तो वो नंबर इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अभी तक हमने देखा कि रिमाइंडर को प्लस वन और माइनस वन वाले कैसे करते हैं। अगर प्लस वन और माइनस वन की जगह 2 -2 3 कुछ ऐसा है तो क्या करना है उसको हम देख लेते हैं। जैसे मानकर चलिए मैंने आपसे लिखा कि 9 की पावर 17 है, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, बच्चे कितने, 2। 2 लिख लिया। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, बस पावर को सिंप्लीफाई, जो भी नंबर आते हैं सॉल्व कर करके उसमें हम केवल रिमाइंडर लिखते जाइए। तो 2 की पावर 17 अपॉन 7। अब बच्चों ये 1 की पावर 17 होता तो मैं आंसर निकालता 1, -1 की पावर होता -1। यहाँ तो 2 की पावर 17 है तो ये तो सॉल्व नहीं हो रही। तो कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा स्टेप और आगे बढ़ना है। आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना है कि 2 की ऐसी कितनी पावर है कि 7 से भाग देने पर या तो मेरा रिमाइंडर 1 आए या क्या है, -1। क्यों, 1 और -1 की पावर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अभी मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं आराम से, उसको देखिए। तो 2 की पावर अगर मुझे पता है 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8। ऐसा लिखना नहीं है, आपको मन में सोचना है, अभी समझाने के तौर पर कर रहा हूं। तो 7 में अगर 2 का भाग दूं तो रिमाइंडर 2 आएगा, या माइनस में देखूं तो माइनस के 5। तो बनो -1 नहीं बनने। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है कि रिमाइंडर को 1 या -1 बनाने, क्या बनाना है, 1 या माइनस के 1। तो अगर मैं नंबर 4 देखूं बच्चों, तो 4 में भाग देने पर 4 आएगा, या ये 4 हमारा 7 से कम कितना है, 3 कम है। तो 4 या -3 तब भी नहीं बनना। लेकिन यहां पर ही अगर मैं ये 8 देखूं तो 8 में भाग देने पर कितना आएगा मेरा, 8 में भाग देने पर 7 से कम 7, 1 आएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर 7 का डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 या -1 में आ रहा है। तो अब मेरा प्राइम पर्पस है कि 2 की पावर 17 को 2 की पावर 3 में डिवाइड करूं। अब बच्चों ये बताइए कि अगर मैं इसको 2 की पावर 17 को 2 की पावर 3 केवल सिंपल लिख सकता हूं क्या, नहीं ना। इक्वल तब लिखूंगा ये नंबर इसके बराबर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 2 की पावर 3 ली मैंने, ठीक है। तो अगर यहां पर भाग दे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 70 में 3 का भाग दो, 5वां जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 मतलब 2 की पावर 15। तो अब भी सही नहीं है कि 2 की पावर 17 2 की पावर 15 के बराबर नहीं। तो हमें क्या करना है, 3 में चेंज करना है। तो इसे घातांक में 3 का भाग दो, 3 पंजे 15, कितने, 3 पंजे 15। अब 17 से 15 हुए, बच्चे कितने, 2। तो यहां पर क्या हो गया, 2 की पावर 2, सिंपल 2 नहीं, 2 की पावर 2। क्यों, सर्ड और इंडिसेस का रूल होता है कि बेस समान होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, घातांक जुड़ जाती है। अब ये चेक कर लो क्या ये इसके बराबर है। तो ये हो गया 2 की पावर 15
इंटू ये 2 की पावर 2, बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 15 और 2 कितने हो गए 17, तो सही हो रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, बस यहाँ पर हमें यही सीखना था और कुछ नहीं सीखना। ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं, यह केवल घातांक करने का एक सिंपल सा रूल है जो हम बचपन में पढ़ते आए, नहीं पढ़ते आए तो कोई बड़ी बात नहीं, अब हमने सीख लिया। तो बच्चों इसके आगे चलते हैं, हमें इसको 2 की पावर 3 में चेंज करना है। तो 2 की पावर 3 में चेंज किया, हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको बराबर करने के भाग दो, 3 पंजे 15, अगर पूरा भाग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहा तो कुछ बचेगा। बच क्या जा रहा है, 3 पंजे 15, बच कितने रहे 2, तो इनटू हम लिख देंगे 2 की पावर 2। मेरे बच्चे गलती से लिख देंगे 2 लिख देंगे, इनटू 2 बोला सर ने, 2 बचा भाई, 2 की पावर 2 बची, 2 की पावर 15 हो गई, ये 2 की पावर 17 है, समझ जाओ। ये 2 की पावर 15 हो गई और 2 की पावर कितनी 17, तो बची कितनी 2 की पावर 2, ठीक है। बट्टे कितना हमारा 7। कोई दिक्कत इसमें बताइए, कोई समस्या, बताओगे कैसे, खुद ही सोच लेना भैया। अब सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 कितना है, 2 की पावर 3 कितना है 8, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपलीफाई बन गया, तो इसको भाग दिया, 7 एकम 7, 1 की पावर 5 इंटू 7 का 4 में भाग दिया, रिमाइंडर है 4, तो 1 की पावर 5 होती है 1 इंटू 4, इसका मतलब 2 की पावर 17 अपॉन 7, अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आपको लिखा मैंने 3 की पावर कुछ भी लिख दिया, चलो 3 की पावर 35 अपॉन 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो 3 को 5 से भाग देने पर या तो 3 आ रहा है या क्या आ रहा है, 5 3 से कम कितना है 2, या आ रहा है -2, तो हमारा 1 और -1 वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं हो रहा। तो अब इसको कैसे करना है बच्चों, सिंपली वही 3 की पावर सोचो कि 5 से भाग देने पर 1 आए या -1 आए, तो कैसे करेंगे हम इसमें से, 3 की पावर 1 होती है 3, 3 की पावर 2 होती है 9, इसको मन में सोचना है, इसको लिखकर नहीं करना है ना, समझाने के तौर पर लिख रहा हूं मैं। तो अगर हम देखा 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, 3 की पावर 2 9 होती है, 5 से डिवाइड करें तो 5 दूनी 10, एक कम हो रहा है -1 आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं अगर मैं इसको 3 की पावर 2 में चेंज कर लूं तो मेरा काम इजी हो सकता है। तो 3 की मेरा क्या पर्पस मिला कि इस नंबर को 3 की पावर 2 में बदलना है, किस में बदलना है 3 की पावर 2 में, तो यहां पर लिखता हूं मैं 3 की पावर 2। अब यहां पावर कितनी है 35, तो 35 को 2 से डिवाइड करो भाई, क्यों, इसको इसके इक्विवेलेंट लिखना होगा, इसका मतलब था ब्रैकेट मल्टीप्लाई, तो ये कितना हुआ 17 बार, 17 दूनी 34। अब 3 की पावर 34 हो गई, यहां पर कितनी 35, 3 की पावर 34 हो गई, यहां पर 3 की पावर 35 है, तो बच्चे कितनी 3 की पावर 1, तो बच्चों इसको लिखना मत भूलना, 1 बट्टे कितना था मेरा 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 3 की पावर 2 कितनी हो गई 9, तो ये कितना हो गया 9 की पावर 17 इंटू 3 की पावर 1। अब 9 को 5 से डिवाइड करो तो 5 दूनी 10 बचा कितना, 5 दूनी 10 बचा कितना -1, तो यहां पर लिख लिया मैंने -1 की पावर 17, यहां पर कितना बचा 3, तो अब इसको सॉल्व करें तो -1 की पावर 17 हो गए -1 इंटू 3, मतलब रिमाइंडर -3। बच्चों ये तो मैं आपको पहली क्लास से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि रिमाइंडर का आंसर माइनस में नहीं होगा, वो तो केवल सॉल्व करने के लिए ऐसा कर दिया है। तो बच्चों मेरे आंसर क्या आएगा 5 - 3 बराबर 2, तो
एक्चुअल में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 2। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो लोग लाइव आए हैं केवल डिसलाइक करने के लिए, तो वो अपना काम करना ना भूले, वो डिसलाइक जरूर करें, वरना जिसको अच्छा लग रहा है वो लाइक जरूर करें। अब मैं अगर एग्जांपल लूं आपसे कि 11 की पावर 214 बटे 9, इसको भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको टाइम दूं सॉल्व करने के लिए? चलिए आपको टाइम दे रहा हूं, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तो आप इसको सॉल्व करिए। लगता है 30 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। बच्चों एक एक स्टेप करके चलते हैं। वही सबसे पहले 11 को उठा के हमें नंबर को चेंज करना है। तो 9 एकम 9, 2 बचे, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया 2 की पावर 214 डिवाइड 9। अब 2 की ऐसी पार्ट सोचनी है कि 9 से डिवाइड करने पर या तो मेरा रिमाइंडर 1 आए या कितना है माइनस का 1। तो अगर हम देखें, मुझे तो याद आ गई 2 की पावर 3 होती है 8, नहीं आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं। 2 की पावर 1 2 आ रहा है, नहीं। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। तो 2 की पावर 3 ऐसा नंबर है कि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा माइनस के 1। तो हमें इसको 2 की पावर 3 में चेंज करना है। किसमें बदलना है? 2 की पावर 3 में। तो यहां पर लिखा 2 की पावर 3। अब बताओ कैसे करते हैं? यहां 3 लिखा तो इसमें भाग देंगे 3 सत्ता 21, 3 एकम 3, बच्चा कितना 1। 2 की पावर यहां पर ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2 1 3 हो गए, और बच्चे कितनी 2 की पावर 1, तो इंटू 2 की पावर 1। बच्चों इंटू 1 मत लिख ही देना, बहुत बार समझा चुका हूं मैं आपको। क्या लिखेंगे? इंटू 2 की पावर 1 बट्टे कितना बच्चों 9। इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा, एक बार में हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे। समझाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो बच्चों 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो 9 को डिवाइड किया 8 से तो बचा कितना माइनस के 1। यहां पर 2 बचा, तो -1 की पावर 71 -1 इंटू 2 बराबर माइनस के 2। मतलब मेरा 9 से रिमाइंडर जो आया वो क्या है -2। तो हम इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या हुआ 9 - 2 बराबर 7। इसका मतलब बच्चों जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट है, अगर मानकर चलिए 38 की पावर 131 लिखा हुआ है और आपको डिवाइड करना है 35 से। अब मैंने आपसे पूछा कि इसका रिमाइंडर क्या हुआ। बच्चों आपको पता है अगर यहां पर भाग दे लूं तो कितना आ गया 3, 35 एकम 35। लेकिन अब 3 की पार्ट सोचना कि 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए या -1, एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस लॉन्ग प्रोसेस से गुजरो। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल और है कि अगर हम किसी नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, वो नंबर क्या है 35। सबसे पहले इसके ऐसे दो फैक्टर कर लो कि इनका एलसीएम तो आए 35 और उन दोनों में कुछ कॉमन ना हो। जैसे 6 हो तो 6 को मैं लिख सकता हूं 3 और 2, 12 को लिख सकूं 4 और 3। उनका एलसीएम नहीं, सॉरी बच्चों, उनका मल्टीप्लाई 35 आए और उनमें कुछ कॉमन ना हो, मतलब उनका एचसीएफ कितना हो 1।
तो 12 को चारों तीन रखता हूं, चारों तीन में कॉमन कितना है? 1, तो सही है। लेकिन 12 को 6 और 2 नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि 6 और 2 को प्राइम नहीं है। कैसे नहीं है? को प्राइम। को प्राइम मतलब ऐसे दो या दो से अधिक नंबर, दो नंबर जिनका एचसीएफ कितना हो? 1। तो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है 35, तो 35 के फैक्टर करे मैंने तो वो है 7/5। अब देखो 7 और 5 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, नहीं। अब बच्चों हमारी प्रोसेस क्या है कि 3 की पावर 131 है, इसका रिमाइंडर मैं 7 से निकालूंगा और 5 से निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जिस बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके को प्राइम फैक्टर कर लिया हमने, वो कितने हो गए? 7 और 5। अब इस नंबर का रिमाइंडर 7 से निकालो और 5 से निकालो। तो 3 की पावर 131 है, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा? आपको पता है 3 की पावर 3 होती 27 होती है, 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27, और 7 चौक होते हैं 28। तो अगर मैं 3 की पावर 3 होती है 27 और 7 से भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर -1 आ रहा है, तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। तो बच्चों उसको ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले इसको डिवाइड किया, 3 की पावर 3 में चेंज करेंगे, तो 3 चौक 12, 13 से 3 चौक 12, बच्चा 1, 3 तिरका 9। ऐसे तो करेंगे, 3 चौक 12, बच्चा कितना? 1, 3 तिरका 9, बच्चे कितने? 2। 2 नहीं लिखना, क्या बच्चे? 3 की पावर 2, तो इंटू 3 की पावर 2 बट्टे 7। तो बच्चों ये कितना हो गया? 3 की पावर 3 27, तो इसको मिटा के यहां लिख दूं 27। 7 चौके 28, एक कम है, तो यहां पर कितना हुआ? -1। यहां कितना हुआ? -1। 3 की पावर 2 हो गई 9, 7 से भाग देकर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। अब क्या हुआ? -1 की पावर 43 -1 इंटू 2 बराबर -2। तो बच्चों 7 से रिमाइंडर है -2, -2 का मतलब 7 - 2 इक्वल टू कितना हुआ? 5। तो इसमें क्या करना था मुझे? 7 से अलग निकलना था और 5 से अलग निकलना था। तो 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया वो कितना आया मेरा? 5। साइड से लिख लेता हूं। अब मुझे करना है 5 से डिवाइड करके कितना आएगा। तो 3 की पावर सोचो, 3 की पावर 1 3, 5 से माइनस का 2 आ रहा है। 3 की पावर 2 कितनी होती है? 9। तो 9 को 5 से भाग दूंगा तो कितना आ रहा है? 5 दूनी 10, माइनस का 1 आ रहा है। तो इसको 3 की पावर 2 में चेंज करेंगे। तो समझ आ गया होगा ना कैसे चेंज करते हैं। 2 लिखा, 2 का यहां भाग दिया, 2 6 12, बच्चा कितना? 1, 2 पंजे 10 इंटू 2 से भाग दिया, ये 130 हो गए, बच्चा कितना? 3 की पावर 1। चूंकि हमने इसको 2 से डिवाइड किया 65, रिमाइंडर कितना बच्चा? 1, पावर में 1 बचा, तो इंटू 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया मैंने? 5। तो 3 की पावर 2 कितनी थी? 9। लिख दूं या कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसका रिमाइंडर निकालो भाई, 5 दूनी 10 -1, तो -1 की पावर 65 -1 इंटू 3 मतलब -3। बच्चों 5 से रिमाइंडर -3 आ रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया? 2। रिमाइंडर कितना हो गया मेरा? 2। तो 5 से कितना हो गया बच्चों? 2। आगे चलें। अब 3 की पावर 131 था, 38 था, मैंने इसको चेंज कर लिया था। 3 की पावर 131 को 35 से डिवाइड करना था। 35 की टेबल मुझे नहीं आती थी, वो बहुत लंबा जाता। इसके लिए हमने क्या किया? इसके दो मल्टीपल ऐसे गुणनखंड किए, ऐसे फैक्टर किए कि जिनका एचसीएफ 1 हो, 7 और 5। तो अगर मैंने 7 और 5 दोनों से रिमाइंडर निकाला तो कितना आया? 7 से 5, 5 से 2। अब क्वेश्चन ये कि 35 से निकालना है, मुझे 7 से नहीं निकालना ना 5 से निकालना। तो 35 से रिमाइंडर क्या हुआ? मुझे क्या निकालना है कि 35 से रिमाइंडर क्या हुआ।
तो बच्चों 35 से रिमाइंडर क्या होगा, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो कुछ भी। तो 35 से रिमाइंडर ऐसा नंबर होगा जिसमें 7 से भाग देने पर 5 आए, 5 से भाग देने पर 2 आए। अगर मेरे पास ऑप्शन दिए हुए हैं तो सिंपली ऐसे चेक कर लो, ऐसा ऑप्शन 7 35 से रिमाइंडर है तो 35 से तो कम होगा, तो पहली कंडीशन 35 से कम, 7 से भाग देने पर कितना आ रहा है 5, और 5 से भाग देने पर कितना आ रहा है 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों अगर हमें निकालना ही है, ऑप्शन नहीं दिए, तो हम कैसे निकालते, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, समझते हैं। देखो बच्चों 7 से 5 कब आएगा, 7 से 5 के लिए सबसे छोटा नंबर है 5, ठीक है। क्या 5 में 5 को 7 से भाग देने पर कितना रहा है 5। अब हमें देखना है क्या इसी नंबर में 5 का भाग देने पर 2 आ रहा है, तो 5 है 5 का भाग देने पर 2 आ रहा है, नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं है। अगला क्या होगा, पहला नंबर जिसमें 7 से भाग देने पर 5 आए वो तो हो गया 5, अगला नंबर 7 और ऐड कर दो, यही तो होगा। पहला अगर 5 है तो अगला 7 ऐड कर दिया 7 से भाग देने पर, तो 7 से कम 7 5 हो रहा है। अब चेक करो 5 से भाग देने पर 2 आ रहा है, 5 दूनी 10 2 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो फाइनल रिमाइंडर हो गया वो हो गया 12। हम इसको ऑप्शन से तुरंत कर सकते थे भाई, चेक कर लो 7 से कम 7 5 हो रहा है, 5 दूनी 10 2 हो रहे हैं, ऑप्शन दिए होते 12 13 14 तो हमारा तुरंत होता। ये करने का तरीका, सपोज करो 12 में नहीं मिलता तो हम अगले 7 और जोड़ते, 12 और 7 कितने होते 19, फिर 19 में चेक करते, ऐसे 2-3 नंबर चेक करके इजीली मिल जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके दोनों तरीके बताऊंगा कि इससे भी सॉल्व कैसे करना है, दूसरे तरीके से जिससे हम इजीली कर पाए। क्वेश्चन लिखा है बच्चों 3 की पावर 162 अपॉन 162, ऑप्शन लिखे हैं 1, 81, 150, 100। आपसे पूछा है इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले कुछ टाइम दे रहा हूं, आप टाइम लीजिए अपना, उसको सॉल्व करिए। बच्चों इसको सॉल्व करने की दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर हम देखें कि 162 देख के नंबर को डर लग गया कि भाई इसको कैसे करेंगे, नहीं पता क्या करना है इसके लिए, इसके हम फैक्टर करके देखें। 162 क्या होता है 81 इंटू 2, अब 2 से काट के देखो 81 इंटू 2, तो अगर हम 81 देखें तो 81 क्या है 3 की पावर 4 है, 81 क्या होती है 3 की पावर 4। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं ऊपर वाले नंबर को 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर, हमने 4 लिख ली तो बचा कितना 4 चौक 16, या इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, चलो सॉरी 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितना हो गया मेरा, बच्चे कितने 158 बटे 81 इंटू 2, यही तो नंबर है भाई। अब 3 की पावर 4 होता है 81, यहां पर 81, मैंने आपको दो तरीके बताए थे, पहले नंबर को सिंप्लीफाई कर लो, फिर जो बचा रिमाइंडर उससे उससे निकाल लो,
और जिससे हमने मल्टीप्लाई काटा था उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहला तरीका तो वो था। तो बच्चों अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 3 की पावर 4 ये 81 कट गए, क्योंकि 3 की पावर 81 होता है। हमने इस नंबर को 81 से काटा, किससे काटा था? 81 से। अब मैं इसका 2 से रिमाइंडर निकाल लूं बचे हुए नंबर का। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा 1, 1 की पावर 158 कितना हो गया? 1। हमने नंबर को किससे काटा था? 81 से। तो 81 इंटू 1 कितने हो गए? 81। तो इस नंबर का जो रिमाइंडर आ गया वो कितना हो गया? 81। कुछ बच्चे बोलेंगे पता नहीं क्या कर दिया, समझिए एक बार फिर से। 162 है, इसके हमने फैक्टर करे क्योंकि नंबर बड़ा है, तो हमने फैक्टर 2 से काटे, तो 81 इंटू 2 है, 81 इंटू 2। और जैसे ही 81 इंटू 2 हुए तो मेरे दिमाग में आया कि 81 क्या होता है? 3 की पावर 4 होती है। तो अगर मैं इसको 3 की पावर से काट लूं 4 से तो इजीली हो जाएगा। तो यहां पर 3 की पावर 162 है, तो 3 की पावर 4 इंटू, हमने क्या लिख लिया? 4 लिख ली, बच्ची कितनी? 158। तो इंटू 3 की पावर 158 बटे क्या था? 81। लिख दो इसको भी, 3 की पावर 4 इंटू 2। ध्यान रखना, घातांक करने का रूल होता है मल्टीप्लाई में बेस समान होते हैं, घातें जुड़ जाती है, तभी तो 158 और 4 162 होंगे। मैंने आपको पहला रूल बताया कि इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई किया तो 3 की पावर 4 से कट गए। अब 2 से रिमाइंडर निकाला 1, काटा किससे था हमने? 3 की पावर 4 से, तो कितना हो गया मेरा? 81। तो यहां पर आ गया 81। ठीक है। अब दूसरा तरीका जो आपको बताया था मैंने एलसीएम वाला, कि अगर मैं इसके ऐसे फैक्टर करूं कि दोनों में कुछ कॉमन ना हो, तो आपको पता है 81 दूनी 162, 81 दूनी कितने होगा? 162। 162। ठीक है। 81 और 2 में कुछ कॉमन है? नहीं। तो 81 से अलग रिमाइंडर निकाल लूं इसका, और 2 से अलग निकाल लूं। फिर ऐसा नंबर 81 से जो भी आ रहा है वो आए और 2 से आए। अब देखा 81 तो कट रहा है पूरा से, क्यों? 81 क्या हो? 3 की पावर 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो 81 से रिमाइंडर कितना है मेरा? 0। 2 से कितना आया? 1। तो ऐसा नंबर 81 से 0 आए, 2 से 1 आए, तो आपको दिखा 81 से 0 किस में आएगा? इसमें। और 2 से 1 किस में आएगा? इसमें। तो आंसर क्या आ गया? 81। कुछ बच्चे बोलेंगे ये 0 कैसे आया? ये 0 कैसे आया? 3 की पावर 1, मैंने आपसे बोला 2 की पावर 3 है, इसको 2 की पावर 2 से रिमाइंडर कितना आएगा? तो पूरे कट गए ना, पूरे कट गए, तो 2 क्या आया? भागफल आया। बच्चे कितने? 0। कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितने थे? 4, 4 दूनी 8, 2 क्या है? भागफल। पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना आया? 0। तो इसका बच्चों मेरा आंसर आएगा 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है, लॉजिक है बस। अब लॉजिक लगाइए तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में पूछ रहे हैं वो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला लिखा है 5 की पावर 250 अपॉन 250। ऑप्शन दिए 1, 125, 150, 100। चलिए करिए इसको। बच्चों अगर हम 250 के फैक्टर करें तो कितना हुआ? 125 इंटू 2, यही तो हुआ। दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। तो इसका 125 से रिमाइंडर निकालो, 2 से निकालो।
तो 125 है, मतलब क्या होती है 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 250 को 5 की पावर 3 से काटूंगा तो पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर जीरो। तो 125 से बच्चों मेरा रिमाइंडर कितना आया, जीरो। किससे निकालना है, 2 से। तो 2 दूनी 4, एक बचा। आपको पता है एक की पावर कुछ भी हो तो कितना है, एक। तो 2 से कितना है, 1। ऐसा ऑप्शन 125 से जीरो आए और 2 से 1 आए, सिंपली दिख रहा है 125। और नहीं ऑप्शन होता तो 125 से जीरो कब आएगा, पहला नंबर 125 हुआ। चेक कर लो 2 से डिवाइड जाके 1 आ रहा है नहीं आ रहा, तो पता लग जाएगा 2 से 1 आ रहा है। अगला करें। 9 की पावर 111 अपॉन, ऑप्शन दिए 2, 4, 7, 9। करिए। बच्चों वीडियो पूरी देखें, काफी सारी नई चीज मिलेंगी आपको जो मैंने पहले नहीं पढ़ाई और जो कि कैट में आती है, लेकिन आजकल एसएससी वगैरह में बहुत पूछ रहे हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है। और ऐसा नहीं है कि छोटे एग्जाम की तैयारी करे तो इसमें अच्छा क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, कंपटीशन बहुत है। एक क्वेश्चन छोड़ना मतलब सिलेक्शन रोकना। सिलेक्शन चाहिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो वही मैंने आपको बताया कि इसको छोटा करने का ट्राई करें। तो ये कितना हुआ, 2, माइनस के 2 आ रहा है, तो 9 थोड़ा बड़ा हो रहा है। 9 को और छोटा करूं, इससे बच्चा 11, 9 को 11 से डिवाइड किया तो कितना हो रहा है, माइनस के 2। तो इसको या तो 9 की पावर ट्रिपल वन लिख सकता हूं, माइनस के 2। यही तो हुआ। इसके और भी तरीके मैं बाद में बताऊंगा, और तरीके क्या होते हैं इनके, अभी इनको सीखते हैं। अब मैं माइनस को भूल जाओ, माइनस को हम बाद में कंसिडर कर लेंगे एज इट, ठीक है। 2 देखो, 2 की पावर ऐसी सोचो कि 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो प्लस के 1 आए या क्या है, माइनस के 1। तो अगर हम देखें 2 की पावर लिख के देखते हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 4 होती है 16। कहीं आ रहा है, नहीं। 2 की पावर 5 कितनी हो गई, 32। तो जैसे ही मैंने 2 की पावर 5 लिखा, इसका मतलब 32। तो 11 3 33, एक कम आ रहा है यहाँ, -1। या थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगेगा अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। तो हमें किस में बदलना है इसको, 2 की पावर 5 में। क्या बदलना है, 2 की पावर 5 में। तो बच्चों ऊपर क्वेश्चन मिटा देता हूं यहाँ से, थोड़ा सा लिखने में इजी होगा। तो इस नंबर को 2 की पावर 5 में, चूंकि -2 था, -2 लिख लो, -2 की पावर 5। हमने पावर क्या, 5 लिया, तो 5 का भाग दें, 5 दूनी 10, एक बच्चा, 5 दूनी 10, एक बच्चा, मतलब -2 की पावर कितनी बची, 1। तो इंटू -2 की पावर 1 बटे कितना लिखा मैंने, 11। कोई डाउट इसमें, नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। -2 की पावर 5 कितनी हो गई, माइनस के 32। ऑप्शन उठा दूं मैं, की पावर 22 इंटू माइनस के 2। या साइन का बड़ा ध्यान रखना है कि साइन में क्या करना है। डिवाइड किससे करना था बच्चों, 11 से। इसको भाग दो, देखो माइनस भूल जाओ, 32 को, 11 3 33, माइनस का एक आ रहा है, तो ये माइनस तो पहले लगा हुआ है,
11 थी 33, कितना आ रहा माइनस का 1, ये माइनस लगा हुआ है, 11 थी 33, बच कितना रहा है माइनस के 1, यही तो लिखा कि पावर कितनी है 22 इनटू माइनस के 2, यही तो लिखा है। तो -1 माइनस माइनस हो गए प्लस, तो प्लस के 1 की पावर 22 हो गई 1 इंटू माइनस के 2। इसका मतलब बच्चों 11 से रिमाइंडर आया माइनस के 2, और ये बात तो हम बचपन से सीख रहे हैं कि भाई माइनस में आंसर नहीं होगा, आंसर होगा प्लस में ही होगा। तो 11 माइनस 2 कितना होगा 9, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम जरूर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू की पावर 51 अपॉन 5, ऑप्शन है 2 1 3 4, करिए। लगता है काफी सारे बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, बहुत सिंपल है। तो 2 की पावर ऐसे सोचो, 5 से भाग देने पर 1 है या -1, तो 2 की पावर एक 2 होती है, तो यहां तो हो नहीं रहा। 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, 2 की पावर मैंने 2 सोची 4, जो 5 से भाग देने पर एक कम है, तो यहां -1 है। तो मेरा पर्पस है अब इसको 2 की पावर 2 में बदलू, किस में बदलू 2 की पावर 2 में, तो यहां बदला 2 की पावर 2। अब 51 को 2 से डिवाइड करो भाई 25, तो 25 दूनी 50, 51 पावर थी, बचा कितना 2 की पावर 1, 1 बचा पावर में तो 2 की पावर 1 लिख दिया, बट्टे कितना लिखा 5। अब तो आप समझदार हो ही गए हैं कैसे करना है। 2 की पावर 2 4, 5 को 4 से डिवाइड दिया माइनस के 1 इंटू 2, तो ये कितना हुआ बच्चों माइनस के 1 इंटू 2, मतलब माइनस के 2। अब 5 से डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर माइनस के 2 आ रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल रिमाइंडर कितना है 5 माइनस 2 बराबर 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों मेरा 3। तो यहां पर जो आंसर आ गया वो आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगर ये क्लास लाइव होती तो कुछ नहीं होता, बस मैं आपको बीच बीच में नाम बोलते आता कि राम सिंह ने ए आंसर बताया, इनने हाय लिखा, इनने हेलो बताया, तो मैं उस टाइम को अवॉइड करना चाहता हूं, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा, पहले से रिकॉर्ड करके अच्छी बना रहा हूं। इसके ऑप्शन है 8745। चलिए बच्चों करो। आंसर आ गए होंगे बच्चों आपके, बहुत सिंपल था। 2 की पावर सोचिए, अगर हम 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, बताओ बच्चों कौन सा मिल रहा है। 9 को किसमें भाग देने पर ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से एक कम है या एक ज्यादा है, तो 8 में भाग देने पर -1 आएगा, तो यहां पर कौन सा मिल रहा है ये वाला, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 में। अब
भाग दे ले भाई, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा हो तो 2 की पावर लिखते। ये क्या हो गया? 2 की पावर 3, 8। 8 की पावर 167, तो 8 में भाग दिए -1, मतलब -1। तो 9 से रिमाइंडर -1। तो बच्चों बता चुका कि 9 रिमाइंडर को एक्चुअल में -1 लिखते। तो 9 से रिमाइंडर -1 आ रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हुआ? 9 - 1 = 8। तो बच्चों इसका जो आंसर आया वो कितना आया मेरा? 8। अगला करते हैं। करिए बच्चों। कुछ तो इसको देख के ही डर गए भाई, इतना लंबा कैसे सॉल्व करेंगे। तो नंबर सिस्टम का सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि आपको डरना नहीं है, इसको सिंपलीफाई करते जाओ, कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर मिलता है। तो हमें देखना है 4 है, 4 की पावर ऐसे क्या हो कि 6 से भाग देने पर शेष पर 1 आए या -1 आए। तो अगर हम देखें 4 की पावर 1 होती तो 4 हुआ, 4 की पावर 2 होती, 6 दूनी 12, तब भी 4 हुए। 4 की पावर 3 होती, 6 दम 60, तब भी 4 हुए। 4 की पावर 4 होती, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, तब भी 4 हुए। तो बच्चों हमें पता लगा कि 4 की पावर कुछ भी ले रहे हैं, 6 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। तो सिंपली वही, इसमें पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। अब क्या फर्क पड़ता है, पावर 50 है, 5 लाख है या 5 करोड़ है, क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर कितना आ गया? 4। तो कभी कभार बड़े क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आपको कोई ना कोई लॉजिक जरूर मिलता है। अब बच्चों कल की क्लास के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उनको ट्राई करो, फिर उनका कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उन सभी क्वेश्चन को ट्राई जरूर करो, वो आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इन सभी में आपको रिमाइंडर निकालना है। ये 100 फैक्टोरियल है। बच्चों ये क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस कराऊंगा, इनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी आप खुद से ट्राई करना कि कैसे करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।